जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल बी नेशन व्लॉग्स। और इस टाइम कोयटा में है शदीद की सर्दी। तकरीबन जो रियल फील है इस वक्त टेम्परेचर की वो है -1। और हम लोग निकल पड़े हैं अभी इस टाइम हन्ना झील के लिए। मैंने कहा मौसम थोड़ा ठंडा है तो हन्ना झील का विज़िट किया जाए और देखा जाए। तो ज़रगून हाउसिंग स्कीम जो है वो बेसिकली कोयटा का एक ब्रिंक है तकातू माउंटेन्स की तरफ, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये मेरा ख़्याल से कोयटा की सबसे बड़ी स्कीम है। सो यहाँ से जो है हन्ना झील मुझे कंपैरेटिवली नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं ऑलरेडी जो हूँ सरा गुड़गई के पास हूँ। यहाँ से मैंने सिंपली नवाकिली बाईपास से होते हुए जो है हन्ना झील का रास्ता लेना है। सो आई थिंक इट वोंट टेक मोर देन 30 मिनट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। मीनवाइल अगर आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ़ेसबुक पे मेरी प्रेजेंस कोई 2014 से तो कंफर्म है, क्योंकि द पेज बी नेशन वाज फाउंडेड इन 2014 एज बाइकर्स नेशन, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज अल्टीमेटली चेंज इनटू बी नेशन, अगेन a connotation which means biker nation. लेकिन आई थिंक आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड लाइक 3 months ago टू यूट्यूब, तो इसलिए बी नेशन पे आई हैव अ गुड पूल ऑफ फॉलोअर्स। कुत्ता बीच में आ गया अचानक। लेकिन यूट्यूब पे आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू डेवलप अ कम्युनिटी ऑफ एक्टिव फॉलोअर्स। तो इट्स द वेरी रीज़न कि मैंने जो है अब व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है। तो ये जो एरिया जिससे इस टाइम हम गुज़र रहे हैं, इसको सरा गुड़गई का एरिया भी कहा जाता है, नवाकिली में भी आ जाता है। तो इट्स एट द एंड ऑफ कोयटा, एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन हो रही है। इट्स अ डेवलपिंग एरिया। उस तरफ अगर आप देखें सामने तो वो एक कार्डियक हॉस्पिटल वहाँ पे बना और नस्ट का एक कैंपस भी बना है। तो विच शोज़ के ये एरिया जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। एक साल हो गया इस रोड को टूटे हुए, मेरे ख्याल 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। जब सैलाब आए थे पिछले साल, उस वक्त ये एरिया टूटा था, सॉरी ये रोड, और उसके बाद से लेकर अभी तक जो है इसको बनाया नहीं गया। तो सामने जो है बेसिकली वो नवाकिली का एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सामने, लेकिन हम नवाकिली नहीं जाएंगे। अगर आप बाज़ार से आते हैं, कोई भी टूरिस्ट बाज़ार कोयटा सिटी साइड से आता है, तो वो ये वाला रोड लेता हुआ इधर आएगा। हम क्योंकि दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इसलिए हम इधर को मोड़ जाएंगे। सो दिस इज़ अगेन अ बाईपास। पहले ये कच्चा रोड होता था, लेकिन रिसेंटली ये काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो गया। एक तो कोयटा के जो लोग हैं रोड के बीच में बाइक चलाएंगे। भाई देखें, इफ़ यू आर ड्राइविंग फास्ट तो दिस इज़ द फास्ट लेन, और अगर आप स्लो ड्राइव कर रहे हैं तो आप इस तरफ ड्राइव करें। बाइक के लिए ये वाला लेन ही बना है, आपने इसी के ऊपर बाइक ड्राइव करनी है। अगर आपने ओवरटेक करना, अगला कोई स्लो आ रहा है, तो आप फास्ट लेन में जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने में मेरा ख्याल बहुत दिक्कत होती है।
बस उनका जिधर दिल करता है उसी हिसाब से चलाएंगे। मतलब 40 की स्पीड से 30 की स्पीड से फास्ट लाइन के ऊपर जाना, ये तो खैर हमारा कोयटा है, सब चलता है। नहीं तो इस्लामाबाद साइड में किसी मेजर सिटी में, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद में तो मैंने खुद विटनेस किया है कि अगर आप बाइक को फास्ट लेन में लेके जाएं तो आपका चालान कर देते हैं। हाँ, आप अगर ओवरटेक करने आगे से कोई स्लो आ रहा है तो आप जाएं फास्ट लेन से ओवरटेक करें और वापस जो है अपनी लेन में आ जाएं। एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, क्योंकि ये सारा का सारा खुला हुआ है तो इसलिए हवा यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी होती है जिसकी कोई हद नहीं। ये वाला जो एरिया है ये किली नासरां का एरिया कहलाता है। अब ये सारा का सारा जो रोड है, ये जो सैलाब आया था उसमें ही टूटा था, लेकिन इन्होंने चले या इस साइड पे मिट्टी डाल के जो है उसको दोबारा फिलअप कर लिया गया। लेकिन जो रोड मैंने आपको पहले दिखाया वो अभी तक उसी तरह मिजरेबल हालत में है। तो तमाम एरिया जो है, सारा का सारा एरिया जो है उस सैलाब में बह गया था। सिर्फ मेरे ख्याल ये इतना से जितना आपको एसफाल्ट रोड नज़र आ रहा है, यही सिर्फ और सिर्फ उसे टाइम में बचा था। कोयटा का फ्यूचर जो है ये वाला एरिया कंसिडर किया जाता है प्राइमरीली। एक तो ये कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ, दूसरा ये कि ये कोयटा का वाटरशेड एरिया भी है। इसके अल्टरनेट जो पहाड़ हैं उधर आपको ये हन्ना वैली जो है, हन्ना झील और हन्ना उड़क, अब वो बेसिकली जो है वो कंपैरेटिवली वाटर रिच जोन्स हैं कोयटा के, तो इसलिए आजकल आबादी ज़्यादा जो है वो इस तरफ फैल रही है। मुझे पता है बचपन में मैंने, क्योंकि आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन कोयटा, तो ये बहुत एक छोटा सा रोड होता था और इतना सुनसान रोड होता था कि शायद दिन के टाइम भी यहाँ पे आने से डर लगता था। लेकिन अब आप देख लें तकरीबन एक साइड पे डबल 4 लेन रोड है ये, और मेरा ख्याल अभी आप यहाँ से रात को भी गुजरें तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। ये इल्यूमिनेटेड रोड होता है सारा का सारा। तो ये कैंट के सामने, कैंट का कच्छ गेट जो है वो उधर से एंटर होने के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि जी यहाँ से आप CNIC पे एंटर नहीं हो सकते, बाकी चेक पोस्टों से हो सकते हैं, इस पे नहीं हो सकते। अब बेसिकली तो सिर्फ़ और सिर्फ पार करने वाली बात है कि आप जो है घूम के जो है दूसरे एरिया से कैंट में एंटर हो जाएं, इधर से आप ना हो। तो ये जो सामने आप एक माउंटेन नज़र आ रहा है, अभी थोड़ा फॉग में और थोड़ा मेरे ख्याल ऊपर बारिश हो रही है, छुपा हुआ है सब कुछ, उस वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको स्लीपिंग ब्यूटी माउंटेन कहा जाता है। और ये दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन विद कोहे मुर्दार या कोहे मेहरदार भी कहा जाता है, विच इज़ इन कनेक्शन विद चारशाख, एंड आई थिंक चारशाख जो है इट्स द 5th और द 4th हाईएस्ट पीक ऑफ बलूचिस्तान। तो एक्सट्रीमली ठंडी हवा चल रही है। हालांकि ये जो मेरी लेदर जैकेट है इसके अंदर इसका अपना वार्मर भी लगा हुआ है और मैंने उसके नीचे से एक हुड भी पहनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। सी से देखें मतलब बाइक का इंजन गर्म ही नहीं हो रहा है, हालांकि इट्स 800 cc बाइक, लेकिन वो हवा इतनी ठंडी है कि वो रेडिएटर से कूलेंट का टेम्परेचर ही राइज नहीं कर रहा, और ऐसे छुरी की तरह जो है ये ठंडी हवा लग रही है। तो ये कैंट की ही बाउंड्री है। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो यहाँ से भी कैंट में एंटर होने का एक रास्ता होता था, और वाहिद रास्ता मेरे ख्याल ये कच्छ की चेक पोस्ट बाद में बनी है, एक वही होता था। अगर आप में से याद हो किसी को
हैदर बेकरी के नाम से एक पुरानी बेकरी होती थी विच आल्सो सर्व्ड एज अ लास्ट बेकरी इन रूट नाजीर एंड नाहौड़ा। तो उधर से हमेशा लोग अपनी सप्लाई लेते थे और फिर आगे चलते थे। लेकिन अब जो है ये एरिया इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि काइंड ऑफ मिनी शॉपिंग मॉल्स जो हैं, मतलब शॉपिंग मॉल इज़ एन एग्जैजरेशन, लेकिन छोटे स्टोर्स जो हैं ट्रक शॉप टाइप वेयर ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ आर अवेलेबल, वो आपको मिलेंगे। ये एरिया भी जो है सारा का सारा आप देखें बहुत ज़्यादा मैसिवली एक्सपेंड हुआ है। तो मैंने रिसेंटली जो है, मैं मतलब बीच में काफ़ी ज़्यादा डोरमेंट रहा और मैंने रिसेंटली जो है वीडियोस वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट की। हालांकि ये जो मेरा कैमरा है ये मैंने कोई 1 साल पहले ले लिया था, लेकिन प्राइमरीली ड्यू टू फैमिली एंड वर्क कमिटमेंट्स मैं पोस्ट नहीं कर सका तस्वीरें या वीडियोस। उसकी एक वजह बहुत बड़ी ये भी थी कि मेरा जो लैपटॉप था, ऑल्दो इट वाज Core i5 10th जनरेशन, लेकिन उसके अंदर क्योंकि डेडिकेटेड GPU नहीं था, इसलिए ये जो 4K की जो वीडियो की प्रोसेसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। एंड दिस सर्व्ड एज अ बैरियर कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी जो वीडियोस हैं उनको प्रोसेस नहीं कर पाता था। तो अल्टीमेटली पहले मैंने कैमरा लिया, फिर उसको मैंने 4-5 महीने ऐसे ही रखा, फिर मैंने एक लैपटॉप लिया एंड इट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट एज वेल, जिसके अंदर जो है मैं 4K प्रोसेसिंग इजीली कर सकूं। तो उसके बाद जो है मैंने रिसेंटली जो है वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की, तो उसमें से काफ़ी लोगों ने ये कहा जी आप व्लॉगिंग नहीं करते। तो व्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है। मैं GoPro 13 भी ऑर्डर किया हुआ है। मेरे पास एक पुराना वर्जन था पहले GoPro का, मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ ताकि ये Insta360 जो है जिससे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसको जो है मैं फॉर सिंपल डिफरेंट एंगल शॉट्स के लिए रखूँ और मेन GoPro जो है उसको व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। लेकिन आज मौसम इतना अच्छा था, आई थॉट वाई नॉट टू ट्राई दिस व्लॉगिंग थिंग ऑन दिस कैमरा। तो इसके साथ जो है मैंने एक बोया का माइक अटैच किया और अब जो है आई एम होपफुल के इट्स अ गुड सेटअप फॉर व्लॉगिंग। तो बाइक का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं लोग जी बाइक कहाँ से ली, कौन सा मॉडल है, कितने की ली। तो कितने की ली के सवाल का जवाब तो मैं कोई एग्जैक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन उसको देखते हुए देयर इज़ नो सिंगल आंसर। लेकिन एक रफ़ आइडिया है कि शायद 42+ सी होगी अभी ये बाइक। और एसेसरीज़ वगैरह अगर आप इसके साथ ख़रीदें और इसको जो नॉर्मल एक होता है ख़र्चा आपको करना पड़ता है, तो मेरा ख्याल ये है कि कोई 48 लाख के करीब की जो है ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। एंड इट्स नॉट बेसिकली टूरिंग बाइक। ADV जब कंप्लीट ADV बाइक्स होती हैं ना, वो जैसे GS 1200, ये इसका उस तरह का स्टाइल नहीं है। दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर बाइक। तो मैंने जब ये बाइक ख़रीदी तो मेरा सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग का जो एक एलिमेंट था वो यही था कि मैं एक ऐसी बाइक ख़रीदूँ जिससे मैं बाज़ार में भी आ जा सकूँ, मैं टूरिंग भी कर सकूँ, एंड इट्स अ पावरफुल बाइक एज वेल। तो दिस सफाइज्ड माई नीड्स। तो आई बॉट दिस स्क्रैम्बलर। आई ऑलवेज वांटेड टू बाई अ स्क्रैम्बलर, क्योंकि स्क्रैम्बलर का एक अपना फील है, जो उसका एक मतलब क्लास है। स्क्रैम्बलर, बॉबर, कैफे रेसर। सो दिस इज़ द 800cc स्क्रैम्बलर। 67 न्यूटन मीटर के करीब ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ट्विन सिलेंडर जो है इसका इंजन है, एंड बेसिकली इट्स अ 754cc बाइक, बट इट्स एडवर्टाइज्ड एज 800cc। तो चले एंटर होते हैं।
एंट्री टिकट है जी मोटरसाइकिल का 50 रुपये। सो व्हेन आई वाज बाइंग दिस बाइक, मेरे पास एक CF मोटो का ऑप्शन भी था और CF मोटो में CLX 700 जो है मुझे उस वक्त पसंद थी। लेकिन जब मैंने CF मोटो वालों से इंक्वायर किया तो उसके पास उनका एडवेंचर वेरिएंट नहीं था। एडवेंचर वेरिएंट बेसिकली उनका एक आप समझ लें कि टूरर वेरिएंट था। देन आई वेंट टू बेनेली लाहौर, वहाँ पे मेरा इरादा था 502X लेने का और उस वक्त मेरी सेविंग्स भी इतनी ही थी कि मैं कोई मतलब 2.2 मिलियन के करीब मेरी सेविंग्स थी। तो मेरा इरादा यही था कि मैं जो है एक 502X लूँगा। लेकिन आई वेंट देयर एंड दिस बाइक जस्ट क्लिक्ड मी। तो उस वक्त रेंज से बहुत ज़्यादा ऊपर थी ये बाइक। अल्टीमेटली आई हैड टू मेक सम कॉल्स और उसके बाद जो है आई वाज फाइनली एबल टू परचेज़ दिस बाइक। तो सिंस दैन मैं इसके ऊपर गवादर का भी चक्कर लगा चुका हूँ और भी काफ़ी ज़्यादा मैं इस पे चक्कर लगा चुका हूँ। तो ये जो है वो पार्किंग एरिया है, पेट्रोल की भी इंडिकेशन आ गई है। So this is Hanna Jheel, Quetta on the eve of 3rd Feb 2024, and you can see this jheel has been merely reduced to the very center of the once expanded and filled झील। और ये सारा का सारा एरिया मुझे याद है पहले पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता था, लेकिन अब जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बीच में तो ये सारी की सारी ड्राई हो गई थी। अब फिर भी थोड़ा बहुत पानी आपको नज़र आ रहा होगा। आई थिंक ये जो कुछ रिसेंटली विंटर में रेनफॉल हुई है उसकी वजह से फिलअप हुई है। अभी भी बारिश का मौसम तो है, अब देखते हैं कितनी बारिश होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि समर भी पूरा ऐसी खाली रहेगी। अगले साल अगर कोई अच्छी बारिश हुई तो शायद फिल हो जाए। तो इस तरह आप दोबारा वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक ट्रिप टू हन्ना झील। अगेंस्ट माई एक्सपेक्टेशंस टूरिस्ट आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी भी एक बस आई थी जिसमें लोग थे और अभी भी आ रहे हैं। तो आई थिंक आई विल फाइंड सम होटल ऑन वे होम और वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं और वापसी की राइड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा जो है वो घने होते जा रहे हैं। सो बिफोर द बर्स्ट ऑफ क्लाउड्स मेरा ख्याल से घर की तरफ वापसी की जाए, क्योंकि अंदर फॉगिंग हो रही थी। हालांकि उसमें पिन लॉक लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मेरा ख्याल पुराना हो गया है पिन लॉक, इस वजह से वो मॉइस्चर सही एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। टायर टेम्परेचर 9 और 12 सही है। अच्छा, आप लोगों में से जो भी लोग टूरिंग करते हैं तो पहले तो बाइक्स के अंदर बिल्ट इन आता था TPMS, दैट इज़ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। लेकिन कुछ बाइक्स हैं जिनमें नहीं आता, जैसे वन ऑफ दिस लियोनचिनो इज़ वन ऑफ दोज बाइक्स जिसके अंदर TPMS नहीं आता। तो आई इंस्टॉल्ड एन आफ्टर मार्केट TPMS, वेरी गुड गैजेट। मैंने फिर बाद में अपनी गाड़ी के अंदर भी इंस्टॉल किया
इससे ये है कि आप कंटिन्यूसली जो है अपना टायर प्रेशर जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। और क्योंकि जैसे ही प्रेशर कम होता है तो आई हैव सेट एन अलार्म ऑन 25 TP प्रेशर। तो क्योंकि आप कंटिन्यूसली जो है टायर प्रेशर मॉनिटर कर रहे होते हैं तो इसलिए मैंने इसका अलार्म जो है वो 25 PSI पे सेट किया हुआ। तो जैसे ही अगर मैं टूरिंग में भी हूँ, वैसे तो कोई 1 साल होने वाला है, आज तक कभी हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन अगर होता है तो ये बीप देना स्टार्ट कर देगा, विच मीन्स आप बाइक अपनी रोक कर जो है आराम से टाइमली इसको हैंडल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है हाई स्पीड पे जा रहे हो और अचानक टायर फ्लैट हो जाए। तो ये हन्ना झील का जो रोड है ये भी सारा का सारा सैलाब में जो है बह गया था। तो पहले ये खुशहाल होटल पे बड़ी अच्छी चाय मिलती थी, अब मेरा ख्याल खुशहाल होटल भी जो है वो इतना खुशहाल नहीं है क्योंकि बंद पड़ा हुआ था। बहुत तबाही हुई जो सैलाब आया था कोयटा में, उससे हन्ना ओडक और हन्ना झील तो बच गया। खैर हन्ना ओडक बहुत ज़्यादा तबाह हो गया क्योंकि मैं उन दोनों रेगुलर जाता था हन्ना ओडक। तो मुझे याद है कोई मेरे ख्याल इधर से थोड़ा आगे से ही जो है ना वो गाड़ी का 4x4 इंगेज करके उससे जाना पड़ता था। शुरू में तो खैर गाड़ी का रास्ता ही नहीं था, लेकिन बीच में जब थोड़ा बहुत बना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया, तो 4x4 गाड़ी सिर्फ निकलती थी क्योंकि इतना ज़्यादा पानी था और इतना ज़्यादा वो बोल्डर पेवल आया हुआ था रोडों पे कि आम गाड़ी उससे गुजर ही नहीं सकती थी। तो थोड़ा सा तेज़ चलेंगे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, और जब ठंड लग ही रही है तो फिर अच्छे से लग जाए। तो चाय मेरा ख्याल है कैंट में बैठ के पी जाए। कैंट में देयर इज़ अ मिडनाइट कैफ़े, उसकी चाय यार क्लासिक है। आल्दो वो जो टिपिकल होटलों वाली चाय होती है वैसे तो नहीं है क्योंकि वो मशीन पे बनाते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मोस्टली मैं, मेरी बाइक और मेरी तन्हाई वहीं पे बैठ के चाय पीते हैं। तो वहाँ से क्योंकि अब दिस बाइक यूजेस हाई ऑक्टेन, इसमें आप नॉर्मल फ्यूल नहीं डाल सकते, इवन मिक्सचर में भी नहीं डाल सकते। नॉर्मली बाइक्स के अंदर ये होता है कि जी 5 लीटर्स आपने जो है हाई ऑक्टेन डाल लिया तो 10 लीटर्स जो है आप नॉर्मल पेट्रोल डाल देते हैं, लेकिन इस बाइक में आपको कम्प्लीटली हाई ऑक्टेन डालना पड़ता है। उसकी वजह से दिस इज़ एन एक्सपेंसिव बाइक टू कीप एंड मेंटेन। तो हाई ऑक्टेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोयटा में जो है कोयटा कैंट से मिलता है, और एक जो है वो एयरपोर्ट रोड जो है उसके सामने एक कोई पंप है, मेरा ख्याल अटक है या गो है, उससे मिलता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है वो कैंट से ही डलवाता हूँ। इस रोड की एक अपनी फील है। कोयटा में जो भी रहने वाला है बचपन में बंक करके या हफ्तेवार जुमे को हर कोई इस रोड पे आया है और अपनी 70-125 के ऊपर उसने रेस लगाई है।
साइड पे एक नाला होता था फ्रेश वाटर का, उसमें अक्सर जो है लोग अपनी बाइक धोते थे, गाड़ियाँ धोते थे। महीने में आप एक बार ऐसा बस मार लेना, मज़ा आ जाता है। आज मैंने इतना ज़्यादा क्लॉक नहीं किया, बट दिस इज़ आई थिंक द हाईएस्ट इन कोयटा। मकरान कोस्टल हाईवे पे आई वेंट टू 225, मतलब 225 तक मैं बाइक क्रूज़ की थी, एंड इट वाज फ्रॉम कुंड मलीर टू 0 पॉइंट। मैं मेरे ख्याल 45 मिनट्स में पहुंच गया था। सो दिस इज़ कैंट। यहाँ पे जो है कैमरा रिकॉर्डिंग करने पे पाबंदी है, तो इसको ऑफ़ करेंगे और मिडनाइट कैफ़े पे ही ऑन करेंगे। ਕੱਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਵੇ ਖੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ।